बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वन्य जीव का ह्रास हो रहा है। मतलब वन्य जीव जो हैं, वन्य जीवन है, उनमें कमी क्यों आ रही है? तो इसका कारण क्या है? मिट्टी के कटाव के कारण, कि शिकार और अवैध कटाई के कारण, कि सूर्य के प्रकाश की हानि के कारण, कि खनिजों की हानि के कारण। तो वन्य जीव का ह्रास क्यों हो रहा है? शिकार और अवैध कटाई के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे प्रजातियां जो केवल एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित हैं और किसी अन्य भौगोलिक क्षेत्र में नहीं मिलती हैं। तो ऐसी कौन सी प्रजातियां होती हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां होती हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था, उड़ती हुई गिलहरी कौन सी थी? एक विशिष्ट क्षेत्रीय थी, जो कि एक निश्चित और एक विशिष्ट क्षेत्र में हमको मिलती हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? पृथ्वी का वह भाग जहां पर सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के जीव रहते हैं। ठीक है ना, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? बायोस्फीयर, इन्हें इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। और ये क्या होते हैं? तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के जीव रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव के लिए संरक्षित व सुरक्षित क्षेत्र हैं। तो वन्य जीव के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान भी उनके लिए आरक्षित रहते हैं, और जैवमंडल भी रहते हैं, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र भी रहते हैं, और वन्य जंतु अभ्यारण्य भी रहते हैं। ठीक है, तो कितने हैं? तो तीनों। उपरोक्त सभी क्या है? वन्य जीव के लिए संरक्षित व सुरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल चक्र के तो संतुलन बिगड़ने से क्या होता है? अगर जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा तो क्या हो सकता है? वर्षा में कमी आ सकती है, और वर्षा की कमी से क्या हो सकता है? सूखा आ सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोनों, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में से एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो पचमढ़ी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो सतपुड़ा जो टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है, वो किसमें है? पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में है। ठीक है, और सतपुड़ा क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है? मिलान करना है। तो विषयकाल, गिलहरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनों की कटाई और उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन। तो ये क्या क्या चीजें हैं वो हमको बतानी है। ठीक है, तो विशाल का जो गिलहरी है, मैंने आपको बताया था, एक विशेष प्रकार की प्रजाति जो कि एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाएंगी। तो वो कौन सी हो जाएंगी? स्थानिक प्रजाति, मतलब कि जो एक निश्चित और विशेष स्थान में ही पाई जाती है। पक्षी अभ्यारण्य, तो पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में है। वनों की कटाई, वनों की कटाई को क्या कहते हैं? वनोन्मूलन कहते हैं। ठीक है, और उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहते हैं उसको। ठीक है, तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, तो कहाँ पर है? ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का ये। तो ये ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। तो वन उन्मूलन का क्या है प्राकृतिक कारण? दावानाल, दावानाल क्या होती है? जंगलों में जो आग लग जाती है उसे हम क्या कहते हैं? दावानाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, और भीषण सूखा, भीषण सूखा भी वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। घर कारखानों का निर्माण, तो इसमें इसका कोई भी काम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मतलब कि वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? दावानाल और भीषण सूखा। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा अंडा होता है। तो सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। और शुतुरमुर्ग एक क्या है? पक्षी है। और एक अगर कोई पूछे क्वेश्चन, पक्षी ऐसा जो उड़ नहीं सकता, तो वो कौन सा है? शुतुरमुर्ग। ये बहुत बड़ा पक्षी होता है, तो उसका अंडा भी क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों की उत्तरजीविता में निरंतरता बनाने के लिए जनन का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सी विशिष्टता सही है? तो हमें बताना है कि कौन सा सही है इसमें से। सभी जंतु केवल अंडे देते हैं, तो केवल लगा लिए, कोई ऐसा थोड़ी ना कि सभी जंतु क्या हो? केवल अंडे ही दें, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब दूसरे, सभी जंतु केवल बच्चे देते, तो ऐसा भी नहीं है कि सभी जंतु केवल बच्चे देते हैं, तो ये भी केवल लगा है, ये भी क्या है? गलत हो जाएगा। तो ऐसे ना ऑप्शंस हम इनको छांट सकते हैं सही और गलत को, कि कैसे कौन कौन से सही हो सकते हैं।
अब देखो इसमें लिखा है कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु बच्चे जन्म देते हैं। तो ये सही ऑप्शन है। कुछ जंतु क्या होंगे, देखो जैसे जैसे छिपकली क्या देगी, अंडा देगी। गाय क्या देगी, बच्चे देगी। तो इस प्रकार जो मगरमच्छ होंगे वो क्या देंगे, अंडे देंगे। और जो गाय होगी वो क्या देगी, बच्चे देगी। तो मतलब कि कुछ जंतु जो होते हैं वो अंडे देते हैं और कुछ जंतु बच्चों को जन्म देते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन 3, ऐसे 3 को टिक नहीं करके आना है, इसमें देखना है कि कौन सा केवल 3 है। तो केवल 3 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु द्वारा भी नर एवं मादा युग्मक बनते हैं जो संलित होकर डैश बनाते हैं। तो जंतु द्वारा भी नर एवं मादा युग्मक बनते हैं जो संलित होकर क्या बनाते हैं बेटा, तो संलित होकर वो क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, युग्मनज। ठीक है, तो उसका ऑप्शन क्या, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, युग्मनज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है। तो मानव भ्रूण का जो रोपण है वो कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। कहाँ पर होता है, गर्भाशय में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही जनक अपने ही समान नए जीव को जन्म देता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम, लैंगिक। जैसे एक मनुष्य जो है वो अपने ही समान एक मनुष्य को ही जन्म देगा तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई जानवरों की सूची में मुर्गी विषम है। तो मुर्गी विषम है, इसका क्या कारण है। तो मनुष्य जो है, मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी। तो मुर्गी अलग क्यों है, क्योंकि वो क्या देती है, अंडे देती है। बाकी कुत्ता, गाय और मनुष्य क्या है, ये क्या देते हैं, अपने बच्चे देते हैं। ठीक है, बच्चे, इनके बच्चे पैदा होते हैं। और मुर्गी क्या देती है, अंडे देती है। तो ये क्या हो जाएगा, यह है अंड प्रजक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करिए। नर और मादा युग्मकों का विखंडन, बाहरी निषेचन, एक ही जनक और क्लोन भेड़। तो इसका हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, नर और जो मादा है उसकी युग्मकों का जो विखंडन है तो वो क्या हो जाएगा, वो होता है, उसे हम कहते हैं निषेचन। ठीक है, क्या कहते हैं, निषेचन। और बाहरी निषेचन किस में होता है, तो बाहरी निषेचन मेढकों में होता है। ठीक है, और एक ही जनक क्या होता है, तो वो होता है अलैंगिक प्रजनन। जो एक ही के द्वारा प्रजनन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन। और जो क्लोन भेड़ थी, जो भेड़ की तरह एक और उसका डुप्लीकेट बनाया गया, उसे क्या कहते हैं, क्लोन भेड़। और उसका नाम क्या था, डॉली था। तो डी का क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ए का कौन सा है, फोर्थ। तो ए का 4 और बी का 1। तो ए का 4, बी का 1 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। टेडपोल इनमें से किसकी विकासशील अवस्था है। तो टेडपोल किसकी विकासशील अवस्था है, मेढक की। मेढक की जो विकासशील अवस्था को क्या कहते हैं हम, टेडपोल कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी आयु में के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो कौन सी आयु होती है जिसके बाद एकदम से तीव्रता आती है वृद्धि में, तो वो 10 और 11 वर्ष की आयु है, जहाँ पर वृद्धि क्या होती है, हमको साफ साफ दिखाई देने लगते, बच्चे एकदम से बढ़ने लगते हैं और हमको दिखते हैं। ठीक है, बढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की अवधि है। तो किशोरावस्था की क्या अवधि है, 14 से 20 वर्ष की, 10 से 18 वर्ष की, 11 से 19 वर्ष और की 5 से 12 वर्ष। तो किशोरावस्था की जो अवधि है वो क्या है, 11 से 19 वर्ष। 11 से 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, किशोर कहते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था की अवधि क्या हो जाएगी, 11 से 19 वर्ष की। ठीक है बच्चों, मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है। तो मानव जो कोशिका है उनमें गुणसूत्र की कितनी संख्या है, 23 जोड़े होते हैं। मतलब कि गुणसूत्र कितने हैं, 46 हैं टोटल। ठीक है, और आपसे अगर जोड़े पूछे जाते तो कितने जोड़े हैं, 23 जोड़े हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। तो कौन सा ग्रंथि है जिसमें खून में नमक की मात्रा को संतुलन कौन करता है, तो वो है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है बच्चों, कौन सी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता किशोरावस्था में किशोरों के लिए सर्वोचित आहार है। तो क्या खाना चाहिए किशोरावस्था में, किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं और हमारे किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, अच्छा खाना, संतुलित आहार खाना चाहिए। तो वो कौन सी है, चिप्स नूडल तो गलत चीज़ है, ये नहीं खाना चाहिए। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ ये भी गलत है, कुरकुरे भी गलत है। तो क्या खाना चाहिए, रोटी, दाल और सब्जियां। ठीक है,
एक संतुलित आहार खाना चाहिए ताकि हमारा शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी ऐसी संरचना है जो कि लिंग निर्धारण के लिए है? तो वह गुणसूत्र है। ठीक है बच्चों, अभी हमने पढ़े थे कितने गुणसूत्र होते हैं, जोड़े में 23 होते हैं और वैसे 46 होते हैं। और गुणसूत्र में क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो रहते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई। अगर देखो पुरुष में कौन से होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, और महिला में कौन से होते हैं, एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और पुरुषों में रहते हैं एक्स वाई। अगर एक्स एक्स दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है यहाँ पर, लड़की। ठीक है, और अगर एक्स वाई होते हैं तो क्या होते हैं, लड़का। ठीक है, तो इस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। तो किसकी वजह से होता है, गुणसूत्रों की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है जो अपना स्राव सीधे रुधिर प्रवाह में करती है? तो कौन सी है ऐसी, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो सीधे रुधिर प्रवाह में करती है अपना स्राव। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से गुणसूत्र नर शिशु के लिए उत्तरदायी? तो मैंने बताया था नर के लिए क्या होगा, एक्स वाई, और मादा के लिए एक्स एक्स। ठीक है, तो कौन सा नर के लिए कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई। तो एक्स वाई कहाँ पर है, ये वाला। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। हमें 4 प्रकार की ग्रंथि दी गई है और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो स्रावित होते हैं। ठीक है, तो हमें पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन होता है, तो कौन सा हमें, तो पीयूष ग्रंथि कौन से करती है, तो पीयूष ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और जो अग्नाशय ग्रंथि है वो उसमें से क्या स्रावित होता है, इंसुलिन। और फिर जो एड्रिनल ग्रंथि है वो कौन सा करेगी, एड्रिनेलिन। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि कौन सा करेगी, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि, तो ए का कौन सा है, 3, तो ए का 3 कौन सा है, तो बी ऑप्शन में है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो ये आप याद रख लीजिएगा, पीयूष ग्रंथि कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन, एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनेलिन, और थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन करेगी स्रावित, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहेली के दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित हैं, तो डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी बताई गई। तो इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो अभी हमने पढ़ा था इंसुलिन का जो उत्पादन है वो कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का यदि गला फूला हुआ है और उभरा हुआ है तो उस व्यक्ति के शरीर में किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का उत्पादन सही मात्रा में नहीं हो रहा है? गला फूला है तो कौन सा रोग है, थायराइड रोग है, तो कौन सी वाली, थायरॉक्सिन ग्रंथि। ठीक है ना, थायराइड जो ग्रंथि है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, तो थायरॉक्सिन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी आदतें सहायक हैं? तो कौन सी आदतें सहायक है, नियमित हमें व्यायाम करना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए और संतुलित आहार खाना चाहिए। तो ये सभी चीजें जो हैं वो क्या है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि के समुचित कार्य के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो आयोडीन कौन से की किसके लिए आवश्यक है, थायराइड ग्रंथि से। इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो स्रावित होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, जो गले में सूजन आ जाती है वो कौन सा रोग होता है, तो वो घेंगा रोग होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है, तो पीयूष जो ग्रंथि है वो वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीली दवाओं के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं? तो नशीली जो वो है उनसे क्या क्या होती है, तनाव महसूस होना, भ्रमित असुरक्षित महसूस होना, कि ये वाली चीजें। तो देखो स्वास्थ्य तो खराब होता है, नशीली दवा ड्रग्स जो होते हैं, जो नशीली दवाएं होती हैं उनसे हमारे स्वास्थ्य पे तो फर्क पड़ता है और खुशी दोनों बर्बाद होना, स्वास्थ्य और खुशी क्या हो जाती हैं, दोनों बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है ना, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। और नशीली दवाओं से तनाव भी महसूस होता है, भ्रमित असुरक्षित महसूस होता है, तो उपरोक्त डी भी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का एक भाग है?
तो शरीर में होने वाले जो परिवर्तन है उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि। ठीक है, हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, हमारी लंबाई बढ़ती जा रही है, हमारे आकार में परिवर्तन आता जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन काल की वह अवधि जिसमें परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, तो वह कौन सी अवधि है? तो वह किशोरावस्था है। कौन सी अवधि है? किशोरावस्था, जिसमें क्या होता है? जनन परिपक्वता आती है। तो जीवन काल की वह अवधि जिसमें परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, तो कौन सा है वो? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है? 11 से 19 वर्ष। तब इसमें इस काल में किशोरावस्था में हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आते हैं, और उसमें कौन सी परिपक्वता भी आ जाती है? जनन परिपक्वता भी आ जाती है। ठीक है बच्चों, इससे आगे के क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।